वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने रावलपिंडी मार्च का शेड्यूल बता दिया। कहा, इमरान खान 26 नवंबर को रावलपिंडी आएंगे। पिंडी पहुंचने वाले काफलों का इस्तकबाल करेंगे। जमान पार्क में पीटीआई के मुशावरती इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को लोगों को बर वक्त निकलना होगा। हमारा मार्च पुरअमन और कानून के दायरे में होगा। असद उमर ने कहा कि आजम सवाती, अरशद शरीफ और इमरान खान पर हमला इंसाफ मांगता है। इमरान खान का मुकदमा दर्ज नहीं करा सकते तो आम आदमी क्या करेगा। अरशद शरीफ के कत्ल पर अवाम में शदीद गम गुस्सा है। पूरे रियासती निज़ाम के इम्तिहान का वक्त बरोज हफ्ता 26 नवंबर को वो रावलपिंडी आएंगे, खुद आएंगे। जितने भी काफिले पाकिस्तान से आ रहे होंगे उस इज्तिमा में शामिल होने उनका इस्तकबाल भी करेंगे और उनसे मुखातिब भी होंगे। हमारा मार्च कानून और आइन के दायरे के अंदर होगा, पुरअमन एहतजाज होगा। जिस तरीके से आजम सवाती के साथ किया गया, जो उनके साथ सलूक किया गया, अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर बेतहाशा गुस्सा है इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के अंदर। इमरान खान के ऊपर जिस तरीके से मंसूबाबंदी करके कत्ल करने की कोशिश की गई है, अगर पाकिस्तान का साबिका वजीर आजम FIR नहीं कटवा सकते तो क्या पाकिस्तान की रियासत के ऊपर एक आम आदमी को एतमाद रह जाएगा। पूरा इस वक्त पाकिस्तान के रियासती निजाम का इम्तहान है। वक्त आ गया है 26 तारीख से पहले या जिस दिन कौम उस दिन खड़ी होगी अपने कप्तान के साथ ये फैसला किया जाए कि हमें इस मुल्क को एक नए इलेक्शन की तरफ ले जाना है। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहे। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।